नमस्कार, मैं नैन्सी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका इस खास प्रोग्राम में। जी, अधिक मास के कारण इस बार नवरात्र एक माह देरी से शुरू हो रहे हैं। महामाई जगदम्बा देवी दुर्गा के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इन शक्ति स्वरूपी देवी दुर्गा ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानव और राक्षसों का विनाश करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए। भगवती देवी दुर्गा आज भी समस्त लोगों में अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। इसी कारण संसार में देवी दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर नवरात्रों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। देवी दुर्गा को पार्वती का ही स्वरूप भी माना जाता है। तो वहीं नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है, उनमें पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं नवरात्र के पीछे की कथा। एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर भैंसे का था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और एक दिन ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो जो वरदान मांगना है। तब महिषासुर ने कहा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद महिषासुर बहुत ही घमंडी और अत्याचारी हो गया था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और देवताओं को हराकर उसने उनके लोकों पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से परेशान हो गए थे। तब वे सभी मिलकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने तेज प्रताप से एक सुंदर देवी को अवतरित किया। इसी देवी को सारा लोक माँ दुर्गा के नाम से जानता है। माँ दुर्गा को सभी देवताओं ने सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख, गदा, चक्र, त्रिशूल इत्यादि अस्त्र शस्त्र लेकर माँ दुर्गा महिषासुर की नगरी की ओर चली। जब महिषासुर को उनकी आने की सूचना मिली, तब देवी से मिलने के लिए महिषासुर ललायित हो उठा। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब देवी ने कहा, हे महिषासुर, तुम मुझसे युद्ध करो। यदि तुमने मुझे युद्ध में जीत लिया तो मैं अवश्य तुमसे विवाह करूंगी। तब महिषासुर और देवी के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर और माँ के बीच लगभग 10 दिनों तक युद्ध चला, पर माँ दुर्गा स्वयं खुद आदि शक्ति का अवतार थी। अंततः माँ ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को भय मुक्त करके सभी देवताओं को रक्षा की। तब से हिंदुओं में नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ था। परंतु उस जन्म में देवी सती ने अपने पिता के यहाँ यज्ञ के हवन कुंड में अपना दाह करके अपना शरीर त्याग दिया था। उनका दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इस रूप में भी इनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ था। इन्हें हेमवती और देवी पार्वती के नाम से भी जानते हैं। वृषभ पर सवार शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। जानिए किस दिन कौन सा प्रसाद चढ़ाकर प्रसन्न करें देवी माँ को। नवरात्रि पर्व पर माता की आराधना के साथ ही व्रत, उपवास और पूजन का भी विशेष महत्व है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार इन 9 दिनों में माता को प्रत्येक दिन के अनुसार भोग या प्रसाद अर्पित करने से देवी माँ सभी प्रकार की समस्याओं का नाश भी करती हैं। नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी व्याधियां दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि पर्व आ चुका है, तो आज हम नवरात्रि में
9 देवियों की आराधना के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन मिलता है, उल्लेख आता है कि माता जी के 9 स्वरूप हैं। 9 विभिन्न दिनों में, अलग अलग दिनों में माता जी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटीति, कुष्मांडीति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। इस तरह से माता जी के स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें कि पहले दिन नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा और आराधना की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में माता जी का जन्म होने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, अतः देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। देवी ने बाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और दाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी माता सती के रूप में भी जानी जाती है। माता को गाय के घी से बने नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए, जिससे कि हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार माता को हरड़ नाम की औषधि से भी जाना जाता है, जिसका हमें सेवन करना चाहिए और माता की कृपा का लाभ प्राप्त करना चाहिए।